साथियों नमस्कार। आज का लाइव बहुत ही खास है कि जो नक्सली औरतें हैं उनका इलाज साइंस ने ढूंढ लिया है। तो लाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगर किसी ने अभी तक पेज फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो भी कर लें। जहाँ से भी आपने ये वीडियो मिलती है, किसी ग्रुप से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचती है, आप पेज को फॉलो कर लें। अगर आप इन विचारों को यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। डियर फ्रेंड्स, औरतों में एक बिल्कुल औरतों के लिए लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है उनके दिमाग में कि महिलाओं ने हजारों सालों तक पुरुषों की गुलामी सहन की है। यानी कि पुरुषों ने महिलाओं को हजारों वर्षों तक प्रताड़ित रखा है। ये नैरेटिव महिलाओं के दिमाग में पूर्ण तरीके से सेट हो गया है, जबकि मैं इस बात का पूर्ण तरीके से खंडन करता हूं। ऐसा ये जो नैरेटिव सेट किया गया है ये समाज को तोड़ने के लिए। आप चाहे किसी भी युग को लें, हमेशा हर युग में महिलाओं का मान सम्मान रहा है। आप डियर फ्रेंड्स, अगर आप रामायण काल में लेंगे तो सीता माता ने एक हट किया था। हट भी नहीं, कहा ही था कि मेरे लिए ये जो सोने का हिरण है इसे लेकर आई। तो रामचंद्र जी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसका शिकार करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके साथ नेक्स्ट में आएंगे हम, महाभारत काल में आएंगे तो द्रौपदी का मान सम्मान हुआ है। द्रौपदी के लिए पूरा महाभारत रच दिया गया। तो ऐसा नहीं कि औरतों को का मान सम्मान नहीं था। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें तो औरतों को बहुत मान सम्मान दिया है, यानी कि उन्हें देवी का दर्जा दिया गया। ये जो हजारों साल यातनाएं सहन की, ये सहन किया। सती प्रथा थी, ऐसा था, जिंदा जला देते थे औरतों को। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ जगह होता था और कुछ जगह इसलिए होता था कि जो राजे रजवाड़े होते थे, डियर फ्रेंड्स, उनकी जो पत्नियां होती थी वो पतिव्रता होती थी। और जब जो बाहरी आक्रांता आते थे, जब कोई राजा की डेथ हो जाती थी तो उस रानी को पता होता था कि अब ये जो बाहरी आक्रांता आए हुए हैं, अब ये तेरी इज्जत को लूटेंगे, तेरे को एक रखेल बनाकर रखेंगे। इसलिए वो अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि आम जो जनता थी उनमें किसी के पति की डेथ हो गई और उसकी पत्नी को उठाया और पति की चिता में डाल दिया। ऐसा नहीं था। ये बहुत कम संख्या में थी सती प्रथा। तो इस बात को औरतों के दिमाग में इतना न ठूसे कि आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ। अगर ऐसे पतियों के साथ पत्नियां जलाई जाती, सारी पत्नियां जलाई जाती, तो डियर फ्रेंड्स ये फिर इतनी जनसंख्या कहाँ से हो गई? फिर तो खत्म ही हो जाती कहानी। युद्ध होते थे, उसमें हजारों लाखों सैनिक मारे जाते थे, तो उनकी पत्नियों को कौन चिताओं में जलाता था? कोई नहीं जलाता था। तो ये नैरेटिव जो महिलाओं के दिमाग में सेट किया जा रहा है, महिलाओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो भूसा भरा जा रहा है उससे आप बची रहें, क्योंकि ये टोटली आपके दिमाग में भूसा भरने वाली बात है। हाँ, इतना जरूर है कि पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुष प्रधान समाज, डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताता हूं कि पुरुष प्रधान समाज था तो समाज अच्छे से चल भी रहा था। आज ये जो समाज है ये स्त्री प्रधान समाज हो गया है, क्योंकि कानून आज स्त्रियों के पक्ष में ज्यादा बन चुके हैं। आदमी की कोई वैल्यू नहीं है।
नतीजा आपके सामने है, जगह जगह पतियों की डेथ हो रही है। डेथ नहीं, मर्डर। पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार देती हैं, या जो मारती नहीं, जिसमें इतना बड़ा कलेजा नहीं है, कम से कम अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जरूर जाती है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का भय है ही नहीं। कानून ने पूरा उनको प्रोटेक्शन दे रखा, संरक्षण दे रखा है कि आप तलाक हो ना हो, आप आए, कोर्ट में आए, रिलेशनशिप का एक सर्टिफिकेट लें और आराम से जिसके साथ रहना चाहती हैं आप रहें। ये आज के मेजर समस्या बन चुकी है। दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में तो सेक्स रेशो वैसे ही बहुत डिफरेंट है, यानी कि इतना डिफरेंस है कि लड़कों की वैसे ही शादियां बहुत कम हो रही है। और फिर कुछ लड़के आजकल का जो हालात चल रहा है उसे देखकर ऑलरेडी वो हाथ जोड़ लेते हैं, भी नहीं करवानी शादी, क्योंकि चारों तरफ का जो माहौल है ये बिल्कुल उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल खराब हो चुका है। और डियर फ्रेंड्स, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि आज कोई, मतलब मैं ये कहूँगा कि 10% लड़कियां हो सकती हैं किसी के प्यार के जाल में न पड़ी हो, 90% लड़कियां कहीं ना कहीं अटैच्ड हो चुकी हैं। शादी से पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्शन अपना क्रिएट कर रखा है। इसमें चाहे वो मेरे घर की बेटी हो, आपके घर की बेटी हो, आपकी बहन हो, मेरी बहन हो, ये बात हर जगह लागू होती है। कहीं ना कहीं उनका सेटलमेंट पहले ही है, पहले ही वो सेट हैं ऑलरेडी। बट होता क्या है कि वो माँ बाप के डर से, समाज के डर से वो शादी तो कर लेती हैं, बट आफ्टर मैरिज दे डोंट वांट टू डिस्कनेक्ट द प्रे मैरिटल फ्रेंड, यानी कि शादी से पहले का जो दोस्त है उसको वो डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहती। वो शादी के बाद भी आपस में बातें करते हैं, नतीजा एक दिन वो सामने आ ही जाता है। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि 100 दिन चोर के एक दिन साका, कि एक दिन तो वो चोरी पकड़ी ही जाती है। और जब वो चोरी पकड़ी जाती है, जिस दिन वो चोरी पकड़ी जाती है, जो लड़का है यानी जो उसका पति है, वो पति उसको धमकाएगा, डांटेगा, हो सकता है गुस्से में उसकी पिटाई भी कर दे। ऐसे में मामला बिगड़ जाता है, ऐसे में मामला बिगड़ जाता है, और वो बिगड़ता बिगड़ता बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, यानी कि घर टूटने की नौबत आ जाती है। और आजकल जो लड़कियां हैं डियर फ्रेंड्स, आप जितनी घटनाएं घट रही हैं, आपके सामने भी वीडियोस आती होंगी, देखते होंगे कि वो अपने पति को ही ब्लेम कर देती है। अगर उसने, लड़की ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चला रखा है, यानी कि पति के अलावा भी उसका कहीं चक्कर चल रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो अपने पति को ही ठहरा देती है। और पूरे समाज में उस पति के मतलब इतनी इंसल्ट कर देती है कि पति अपने आप में इतना हीन भावना से देखने लगता है अपने आप को कि आपकी क्या जिंदगी है। ऐसे में जो पति होता है, वो पति नशे की लत में पड़ जाता है या बुरी संगत पकड़ लेता है, और लाइफ उसकी खराब होना शुरू हो जाती है। वो लड़की को फिर और एक्सक्यूज मिल जाते हैं, और बहाने मिल जाते हैं कि ये तो नशे की लत में रहता है, इसकी तो बुरी संगत है, मैं इसके साथ घर नहीं बसाऊंगी। जबकि मेजर जो कारण है, वो जो लड़के की जो जिंदगी बर्बाद हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उस पत्नी का ही हाथ है कि वो उसने गलत रास्ते पर चला दिया। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग खराब होने के बाद डियर फ्रेंड्स कोई अच्छा विचार तो आएगा नहीं। अब वो नशे की तरफ जाएगा, और उसकी जो संगत होगी वो बुरे लोगों के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर औरत को और बहाना पा जाता है। बट मैं, ये जो महिलाएं आज पुरुषों के साथ ऐसा कर रही है,
जगह जगह ये घटनाएं घट रही हैं। आपकी दुर्गति आफ्टर 20 ईयर्स इतनी भयंकर होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। आज मैं उन बहनों को ये बात बता रहा हूं कि आने वाले 20 साल के बाद इन लड़कियों की जो कदर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पुरुषों के ऊपर अत्याचार इतना शुरू कर दिया है कि आखिर आदमी कहां तक सहन करेगा। ऊपर से डियर फ्रेंड 498A का डर, दहेज प्रताड़ना का झूठे केसों में फंसने का डर रहता पति को जब तक 7 साल नहीं होते। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि 15-15 साल शादी को हो गए हैं, बट फिर भी उनके ऊपर डाउरी एक्ट लगा देती है पुलिस। मैंने खुद देखे हैं ये केस, पढ़े हैं, मैंने उनकी FIR पढ़ी है, क्योंकि 8 सालों से मेरा कोर्टों में जाने का बहुत अनुभव हो चुका है। मैं वहाँ देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। वहाँ पर कोर्टों में कोई ये तो है नहीं कि कोई खुश आदमी आएगा, वो लड़ाई झगड़े वाले ही आते हैं। तो ऐसे में मैं बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ, तो हालात बड़ी खराब हो चुकी है। यानी कि पति जो हैं, यानी लड़के जो हैं, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनका शादी से मन ही उठ गया है। उनका मन ही नहीं करता कि शादी करवाएं। और इन केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सोशल मीडिया पर पूरे लोग एक्टिव हैं। अगर कहीं पर भी देश में कहीं पर भी कोई घटना हो जाती है तो वो 10 से 15 मिनट में पूरे देश में फैल जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया आज इतनी सक्रिय है और एक भय का माहौल क्रिएट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसा हो रहा है, बट ये जो इस प्रकार की जो वीडियोस होती हैं ये ज्यादा वायरल होती है। कहीं पे कोई गलत घटना घट जाती है, किसी की पत्नी फरार हो गई, बच्चों को फेंक कर, बच्चों को छोड़कर भाग गई, प्रेमी के साथ फरार, प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का मर्डर। इस प्रकार की जो खबरें हैं ये बहुत जल्द फैल जाती हैं। और जो शादीशुदा व्यक्ति है वो भी सदमे में है, जिनकी शादी होने वाली है वो कंफ्यूजन में है, शादी करवाऊं या न करवाऊं। उसे भय है कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ही न हो जाए। आजकल तो लड़कियां ऐसी ही हो गई। मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, बट जैसे कि आपने सुना है कि एक भैंस 100 भैंसों को लपेट देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो यही हाल हो चुका है समाज में। तो अब आगे जो समय आएगा वो मैं विशेष तौर पर महिलाओं को बताना चाहता हूं कि आगे आपकी किस कदर दुर्गति होनी है। आज आप मतलब जो हाउस वाइफ है, पहले वो सुन ले। आप किस चीज का मतलब एक एहसान सा जता रही है कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं बच्चों को नहलाती हूँ, मैं घर का रख रखाव करती हूँ, और क्या करती हूँ इसके अलावा? और इसके अलावा पूरा दिन आप अपने पीहर में बात करती हैं एंड नथिंग। ये आपका कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ आपकी बातें चलती हैं। आपका पति अपने काम से घर से बाहर निकला हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई कॉरपोरेट्स में जॉब करता है, किसी का कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, घर से बाहर जाना पड़ता है। आपके ये काम है। उन्हीं कामों को लेकर आप एक ऐसा मतलब एहसान सा जता देती हैं पुरुष के ऊपर कि जैसे मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आज जो साइंस है वो साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि आपकी बिल्कुल कदर नहीं रहेगी। मशीनों में खाना बनने लग जाएगा,
ठीक है, और अगर पति का अच्छा खासा मतलब वो पैसा कमा रहा है, तो आज छोटे छोटे शहरों में भी जोमेटो जैसी कंपनियां जा चुकी हैं। घर बैठे सामान पहुंच जाता है। खाना मंगाना है तो टिफिन की पैकिंग की सुविधा छोटे छोटे शहरों में भी आ गई है। और आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्षों में तो ये सुविधा गांव में भी आ जाएगी। ये सुविधा 20 वर्षों में हर एक छोटे से गांव तक पहुंच जाएगी कि आपने 4 रोटी खानी, 4 रोटियां को ऑर्डर किया, कौन सी सब्जी खानी है, ये खानी है, और वो 10 मिनट में आपके पास पैकिंग आ जाएगी। तो आप ये खाना बनाते हूँ, मैं कपड़े, रही बात कपड़े धोने की, डियर फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी मशीनें आज मार्केट में आ गई है कि कपड़े डाल दो, प्रेस तक मशीन ही करती है। और जब ये जो मशीनीकरण का युग है, कलयुग का मतलब ही मशीनीकरण है, जब ये लार्ज स्केल पर फैल जाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल पर तो फैलना ही फैलना है। आज किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं है। विशेष तौर पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बिजली का इस्तेमाल होता है, चाहे मोबाइल फोन से ही ले लें आप, इनकी कीमत आप क्या सोचते हैं, बढ़ेगी? बढ़ी है इनकी कीमत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो रहा है। और अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इतना लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है कि ये चीज बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। आज मान लिया कि कोई वॉशिंग मशीन, एक ऐसी वॉशिंग मशीन जो प्रेस करके कपड़ा निकालती है बाहर, वो सपोज करें कि 40,000 रुपए की है, तो 20 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू ओनली 4,000 रुपए हो जाएगी। और 20 साल के बाद एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले की दिहाड़ी भी 4,000 रुपए मिलेगी। यानी कि वो एक दिन की कमाई में वॉशिंग मशीन खरीद पाएगा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है। बहुत लार्ज स्केल पर किसी चीज का प्रोडक्शन होगा तो वो महंगी हो नहीं सकती। हर काम के लिए मशीन उपलब्ध होगी। आप भी जो थोड़े से मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके आप बाथरूम में जाएंगे तो वहां पर गर्म पानी के लिए अलग से लगा हुआ है पूरा सिस्टम, जिसे गीजर बोलते हैं, लगा हुआ है। पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कौन सा ऐसा काम करके दोगे अपने पुरुषों को कि आपकी वो पुरुष जरूरत समझेंगे, क्योंकि आपने आतंक कितना मचा दिया। मैं महिलाओं को कह रहा हूं, महिलाओं ने आज की डेट में इतना जबरदस्त आतंक मचा दिया है कि पुरुष डर गए हैं, हाथ जोड़ने लगे हैं, नहीं भाई जो शादी नहीं करवाएंगे। जगह जगह ऐसे कारनामे हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका हमारे देश में क्रिएट हो गया है कि जिन्होंने ये बिजनेस ही बना लिया। शादी करना, लड़के वाले को परेशान करना, लड़के वाले से पैसा ऐंठना, ये आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और इसमें बहुत एक बड़ा गिरोह बन चुका है। आदमी को डर लगता है कि कहीं मैं इस गिरोह में न फंसूं। अच्छा, अब रही बात, जो सबसे जो मेन जो बात है अब आएगी कि जो सबसे बड़ा एक, देखिए, शादी का मतलब है बच्चे पैदा करना, सीधी सीधी बात है, अपनी वंश वेल को बढ़ाना। और औरत ने एक मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मां बनने की कैपेसिटी औरत को मिली है। अब पुरुष तो मां बन नहीं सकता,
माँ तो महिला ने बनना है। तो ये भी एक अपने आप में पुरुषों के ऊपर एहसान कर रही है कि मैंने आपके बच्चे को जन्म दिया, मैं माँ बनी। अरे आप माँ बनी है तो वो पति भी बाप बना है, उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ी है। अब जो प्रोडक्शन का काम है वो तो आपने ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो वोम्ब है, जो गर्भ है, वो तो स्त्री को मिला हुआ है। तो अब ये बहुत जल्द 15-20 साल में आपका ये वहम भी निकल जाएगा। 2024 में जापान के अंदर 6 लाख बच्चे पैदा किए हैं। 2024 में जापान के अंदर 6 लाख बच्चे पैदा किए हैं आर्टिफिशियल वोम्ब से। आर्टिफिशियल वोम्ब मीन्स कि बिना स्त्री के गर्भ के बच्चे पैदा किए हैं। फिर क्या करोगे? फिर आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? जब भारत के लोग आर्टिफिशियल वोम्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि बच्चा चाहिए, तो आर्टिफिशियल वोम्ब से बच्चा पैदा कर लेंगे, उसमें जो भी 1-2 लाख रुपए खर्चा होगा वो लगा देंगे वो। फिर आपकी वैल्यू कहाँ? फिर मतलब आप किस काम की रह जाएंगे? और ऐसा होने वाला है। अगर इसी प्रकार से पुरुषों के ऊपर महिलाएं अत्याचार करती रही तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं, ये घटना घटनी शुरू हो जाएंगी, और 20 साल में तो हो जाएगी, क्योंकि बहुत रफ्तार से ये काम चल रहा है। जो महाभारत काल था डियर फ्रेंड्स, महाभारत काल में भी यही सिस्टम था। जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, गांधारी के 100 पुत्र थे, वो आर्टिफिशियल वोम्ब से पैदा हुए थे। जो 100 कौरव हम सुनते हैं, यानी कि उस जमाने पर ही ये पब्लिक फिर लौट आएगी। जो गांधारी के 100 कौरव सुनते हैं हम, वो 100 पुत्र गांधारी ने अपने गर्भ से पैदा नहीं किए। They were born with the help of artificial wombs. वे आर्टिफिशियल गर्भ के द्वारा पैदा किए गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, अब विदेशों में जैसे कि अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, वहां पर तो ये पद्धति स्टार्ट हो चुकी है। और हालात भारत में भी आप ऐसे क्रिएट कर रही हैं, ऐसा खौफ आपने जमा दिया है कि आपसे अब पुरुष इतना, आप ये मत समझो कि पुरुष हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे डरते हैं पुरुष। रिस्पेक्ट नहीं है वो कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, आप पढ़ लिख गई, आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में चले गए और आपकी महिलाओं की इज्जत बढ़ गई। नहीं, मैन आर अफ्रेड ऑफ यू। आदमी आपसे डरे हुए हैं, डरते हैं आपसे, आपसे बात करने में डर लगता है। बिकॉज आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आदमी को कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं सुन रहा। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, महिला सशक्तिकरण के नाम से आपको इतने राइट्स मिल गए हैं, इतने अधिकार मिल गए हैं जिनके काबिल आप नहीं हो, क्योंकि वो कानून बनाते तो हैं फायदे के लिए, बट यू आर मिस यूजिंग देम। दहेज के लिए पहले प्रताड़ना होती थी, औरतों को दहेज के लिए प्रताड़ित कर दिया जाता था, सास के द्वारा भी, ननंद के द्वारा भी क्या लेकर आई है, क्या लेकर आई है, आपके पिता ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सरकार ने कानून बनाया भाई दहेज के लिए कोई प्रताड़ित नहीं करेगा।
कानून बनाया। बट आज 98% यानी कि 98% जो केसेस हैं वो फेक हैं, वो झूठे हैं। उन केसों में उन केसों में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो सरकार रिफॉर्म नहीं कर सकती, अब कानूनों को बदले तो फिर सरकार को ये भय है कि वोट बैंक चला जाएगा। कोई भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा सकती, वो वोट बैंक खिसकने का डर है। मान लिया कि दहेज वाले कानून को हटा दे तो महिलाएं सड़कों पर उतर आएंगी, हमें तो प्रताड़ित किया जाएगा, हमारे ऊपर टॉर्चर होगा, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमें जला दिया जाएगा जैसे पहले जला दिया जाता था। तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब वोट बैंक खिसकने का डर है हर पार्टी को। कौन आवाज उठाए? कोई आवाज उठा नहीं रहा और महिलाओं के खुले डंके हो गए। लिव इन रिलेशन ये एक ऐसा हथियार दे दिया कि 16 साल की लड़की चाहे 50 साल के व्यक्ति के साथ रहे, 80 साल के व्यक्ति के साथ रहे, किसी के साथ रहे, कोई शादीशुदा है जिसके बच्चे भी हैं, पति ने तलाक नहीं दिया, कोई डिवोर्स नहीं हुआ, किसी के साथ रह सकती है। यार ये कौन से कानून है? बट कोई आवाज उठाता नहीं। कोई आवाज उठाता है वो वीडियो शेयर नहीं होती जो काम की वीडियोस होती है। मैं ये चीज देख चुका हूं। मैं ये मानिए कि पिछले 6 महीने से, यानी कि 6 महीने हो जाएंगे अब 2-4 दिन में, 1 जनवरी से पर डे लाइव आता हूं। कोई 1-2 दिन मिस हुआ होगा मेरा, ज्यादा से ज्यादा इतने महीनों में 5 दिन मिस हो गए होंगे। 5 दिन मिस हुए हैं तो मैं कई बार 2 बार भी लाइव आता हूं, कई बार 3 बार भी लाइव आता हूं। इस एक आईडी की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो मैं पूरा दिन लाइव रहता हूं। तो साथियों ये बताएं कि अगर ये हालात इसी प्रकार से बिगड़ते गए, पुरुष की कोई वैल्यू नहीं है, तो पुरुष ऑटोमेटिक कट जाएगा इनसे। फिर ये जो नखरे करती हैं, ये जो बकवासबाजी करती हैं, दहेज प्रताड़ना के झूठे मुकदमों में फंसाती है, ससुराल वालों से पैसा ऐंठती है, बहुत सारे केसेस तो मैं बता देता हूँ कैसे चल रहे हैं। जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए, 1 या 2 बच्चा हुआ, अनबन हुई शुरू, मैं नहीं रहती, या तो ये वो डिमांड कर देगी मेरे तो जमीन नाम करवाओ। अब जमीन नाम डियर फ्रेंड्स करवाएंगे नहीं घर वाले, तो वो अपने पियर बैठ जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो अब जो दादा दादी हैं, बच्चों के जो पिता हैं, अब उन्हें बच्चे याद आएंगे। बच्चे उस महिला के पास है, तो पति है वो संपर्क करने की कोशिश करेगा कि मैं मेरे बच्चों से मिलना चाहता हूं। वहां पर भी पैसे की डिमांड होती है डियर फ्रेंड्स, कि पैसे देकर वो अपने बच्चों को देख सकता है। फिर सरकार ने एक चीज और कर दी कि 18 साल तक जो बच्चा है वो मां के पास रहेगा। आप इस कानून को कितना सही मानते हैं कि 18 साल तक जो बच्चे हैं वो मां के पास रहेंगे?
क्योंकि उन बच्चों को माँ की जरूरत है। ये बिल्कुल ही गलत फिनोमिना हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि माँ के बिना बच्चे नहीं पलेंगे, माँ के बिना बच्चों की परवरिश नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जो ये कानून बनाने वाले हैं इनसे पूछने वाला होना चाहिए कि क्यों नहीं हो सकती। जिन बच्चों की माँ ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो जाती, क्या उनके बच्चों की परवरिश नहीं होती? क्या वो नहीं पलते? और जितने भी बच्चे बिगड़ते हैं डियर फ्रेंड्स, ज्यादातर बच्चे क्रिमिनल जो बनते हैं, जो बहुत बड़े क्राइम करते हैं, 80% वे बच्चे होते हैं जिनका मिसिंग फादर है, जिनकी परवरिश माँ ने की है। तो ये एक गलत नैरेटिव सेट हो चुका है समाज के अंदर कि माँ के बिना बच्चे नहीं पलते, माँ के बिना बच्चे पल जाते हैं। अगर पत्नी ने नहीं रहना, अगर पत्नी ने पति के साथ नहीं रहना तो उनके बच्चों को तो दे दे, आपने जहां जाना है चली जा, ये अपने बच्चों को अपने आप पाल लेंगे। आप कौन से संस्कार देने वाली हो अपने बच्चों को जब आप अपने पति की नहीं हुई? तो आप अपने पीहर में बैठकर या किसी शहर में किराए के मकान कोई कमरा लेकर उन बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या जब वो बच्चे थोड़े से समझदार होंगे आपका पता नहीं चलेगा कि आपने मेरे पिता के साथ, मेरे दादा के साथ, मेरी दादी के साथ क्या किया है? बट वो सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करेगी अपने बच्चों में कि आपके पिताजी तो खराब थे, मैंने बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके आपको पाला है। भाई वो बच्चे वो पहले वाले बच्चे नहीं है, बच्चे समझदार हैं कि आपने कौन सी दिहाड़ी मजदूरी की है। इतना ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाली होती, इतनी ही तुम संस्कारी होती तो दिहाड़ी मजदूरी तुम अपने पति के साथ रहकर भी कर सकती थी। इतना ही अगर आपके अंदर टॉलरेंस है, सहन शक्ति है, तो ससुराल में भी सहन कर सकती थी, भागने की जरूरत नहीं थी वहां से। तो ये बहुत सारे जो नैरेटिव हैं डियर फ्रेंड्स, ये गलत नैरेटिव सेट हो चुके हैं समाज में। मैं चाहता हूं कि वीडियो को भाई शेयर किया करें ताकि किसी न किसी के तो दिमाग में मेरी बात आए। अब जो मेजर जो चीज आ जाती है, बच्चों वाली तो मैंने बता दिया कि बच्चे तो आर्टिफिशियल वोम से पैदा हो जाएंगे। महिलाओं को इसमें गणासा एहसान करने की जरूरत नहीं है कि मैंने बच्चे पैदा किए, 9 महीने पेट में रखा, ये किया मैंने, वो किया। अब ये आपकी बातें सारी खत्म होने वाली, ये नहीं चलने वाली आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आप तो एक एहसान कर रही हैं। अरे मालिक ने आपको वो ताकत दी है। यू शुड का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, मस्ट का करूंगा। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ गॉड दैट हैज गिवन द पावर ऑफ बीइंग यू ए मदर। कि आपने तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि भगवान ने आपको मां बनने की एक शक्ति दी है और आप उस शक्ति का के एहसान के रूप में वो कर रहे हैं कि 9 महीने मैंने पेट में रखा। और कौन रखेगा? बाप रखेगा। जब ये काम कुदरत ने आपके जिम्मे लगा रखा है कि बच्चा पैदा स्त्री करेगी, फिर उस चीज का एहसान क्या है? आपने तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं मां बनी हूं। जो मां नहीं बन पाती उनसे जाके पूछिए उनके दर्द को। मां न बनने का कितना बड़ा दर्द है। बट आजकल की जो लड़कियां हैं, ये तो जो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली,
यानी जो अच्छा खासा पैसा कमाती, वो तो मां बनना ही नहीं चाहती, वो मां बनने का दर्द झेलना ही नहीं चाहती। मत झेलो, ये साइंस कर देगा सारा इलाज। अभी भारत में इस चीज का मतलब प्रचलन यानी कि गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड नहीं किया है, लेकिन अगर आपके यही लक्षण रहे तो हो जाएगा। अब रही बात सेक्सुअल फिजिकल प्लेजर में, प्लेजर शारीरिक खुशी, वो भी साइंस ने समाधान कर रखा है। बस एक बार सरकार ने परमिशन देने की जरूरत है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती वो। कौन से? आर्टिफिशियल फीमेल डॉल, और ज्यों की त्यों वो रियल जो लेडी होती है ना, वही एहसास कराती है पुरुष को। वो बातचीत भी करती है, बोलती भी है, और उनका मजा ये है, जो फीमेल डॉल है होती है, उनका मजा ये है कि आप उसका नेचर खुद सेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग इंटरकोर्स व्हाट काइंड ऑफ वॉइस ए मैन वांट्स टू लिसन, वो उसके हाथ में डिसाइड है कि जब फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं तो औरत के मुंह से वो कैसी आवाज सुनना चाहता है, वो आवाजें सेट कर सकता है। वो किसी भी पोस्चर में उसको यूज कर सकता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बेनिफिट गिनाता हूं मैं। बेनिफिट नंबर 1, वो बीमार नहीं पड़ेगी। नंबर 2, उसका कोई एक्स्ट्रा वो उसकी जो उसके अंदर जो कमांड दी जाएगी, सिर्फ वही चीज वो मांगेगी, उसी चीज की उसे जरूरत होगी। वो आदमी के हाथ में कि कमांड क्या देनी, क्या सेट करना है इसके अंदर। बातचीत, कैसी बातचीत आदमी को पसंद है, वही बातचीत करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। अच्छा, और बेनिफिट क्या है कि उसके साइज को आप घटवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं। यानी कि मान लिया कि आपने 40 किलोग्राम की कोई डॉल ली है, आप उसको 45 की भी करवा सकते हैं, 5 किलो मांस एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं बाद में भी। और जो स्किन होती है, स्किन, ये नेचुरल स्किन के समान ही उसका टच होता है। और डियर फ्रेंड्स, उनके शरीर से बदबू नहीं आती, उनको पसीना नहीं आता, और उनको जो मासिक धर्म होता है, मेंसेस जिसे बोलते हैं, वो भी नहीं आते। बच्चे आर्टिफिशियल वोम से पैदा कर लेंगे। आर्टिफिशियल वोम का मतलब समझते हैं? जैसे कि गांधारी ने 100 बेटे पैदा किए थे, बिना पेट में रखे, यानी कि मशीन के द्वारा बच्चा पैदा कर लेंगे। फिर आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? आपने सोचा है कभी? जो आप ये नैरेटिव लिए घूम रहे कि हमारे साथ तो हजारों साल पुरुषों ने अत्याचार किए हैं, कोई अत्याचार नहीं किया पुरुषों ने आपकी हमेशा रक्षा की है। वो एक अलग बात है कि पति है, पहले पत्नियों को पीट देता था, तो वो गलती पर ही पीटता था, वैसे नहीं पीटता था आपको। अब आपकी गलती है, आप किसी के साथ बात करती हैं, आप चाहे रंगे हाथों भी रेड हैंडेड, इफ यू आर कॉट रेड हैंडेड विद योर बॉयफ्रेंड, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रंगे हाथों पकड़ी जाती, पति तब भी नहीं पीट सकता। आप तो फिर भी पति को ही डर लगता है। क्यों? बिकॉज आपके पास वो कानून की ताकत है
और आपके पास वो इमोशंस हैं, आपके पास वो सिंपैथी लेने का फार्मूला है, आप तो रो पड़ोगे, लोग आपके पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे। अगर पुरुष ये कहेगा कि भी ये ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ये किसी दूसरे के साथ है, मैंने देख ली, तो वो जो औरत है वो आपके अंदर कमी निकालती देर नहीं लगाएगी। वो आपको 1 मिनट में ये कह देगी और मैं क्या करूं, आपसे तो कुछ होता ही नहीं, आप तो नामर्द हैं, फिर क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसलिए पुरुषों को डर लगता है अब, और इनका जो महिलाओं का जो पुरुषों के ऊपर आतंक बढ़ रहा है, आतंक बोलूंगा मैं इसे, टेररिज्म, ये आने वाले 20 साल में डियर फ्रेंड्स बिल्कुल ये शादी वादी का सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। फिर कोई शादी नहीं करेगा लड़कियों से, फिर घूमना। फिर इस पे डियर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल फीमेल डॉल, तो भाई ये तो औरतें भी ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, क्योंकि मेल फीमेल डॉल आएगी तो मेल डॉल भी आएगी, औरतें भी ले सकती हैं। बट ले तो लेंगी, 498 का मुकदमा किस पे लगवाएंगी, पैसा किससे ऐंठेगी, गाली किसको बकेंगी, प्रताड़ित किसको करेंगी, यानी कि ये महिलाओं के लिए एक घाटे का सौदा होगा। तो इसलिए अगर आपने उस प्रचलन से बचना है और आपने अपने आप को ये देखना है कि हमारी इज्जत रहे, हमें पुरुष चाहें, हमें पुरुष प्यार करें, तो जितनी भी महिलाएं गलत कर रही हैं उनका विरोध करो जमकर। ऐसा नहीं कि किसी महिला के साथ आपको दिखाई दे रहा कि गलत हो गया, पहले उसके साथ झंडे लेकर खड़े होने से पहले उसकी सच्चाई को जाने कि कहीं किसी ने तो गलत न कर रखा हो, नहीं तो फिर ये ऐसी खबरें पूरे देश को एक ऐसे फियर में डाल देगी, ऐसे भय में डाल देगी, लड़के शादी ही नहीं करेंगे, फिर घूमती रहना, क्योंकि फिर आपसे कोई भी फ्रेंडशिप भी नहीं करेगा, लिव इन रिलेशन में भी कोई नहीं रखेगा आपको। क्यों? क्योंकि ब्लैकमेलिंग का डर लगेगा, क्योंकि जगह जगह ब्लैकमेलिंग हो रही है। इतना ब्लैकमेल लड़के नहीं कर रहे जितना ब्लैकमेल लड़के हो रहे हैं, लड़के ज्यादा ब्लैकमेल हो रहे हैं। शादीशुदा पुरुष है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो लिव इन रिलेशन में पड़े हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, और ये दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ता जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, मेरी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सुझाव देना है। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।